अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। आराम से खाओ। थैंक यू। तुम भी खाओगे? चलो। सॉरी। हेलो जी गुप्ता जी। हाँ मैं जानता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लेकिन फिलहाल मेरे घर में भी कुछ तो इम्पोर्टेंट है, तो हमें ये मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ेगी। बाद में करते हैं। हाँ यस। अपनी वजह से हम दिव्यम जी के काम का नुकसान नहीं होने दे सकते हैं। दोस्त, तुम्हारे स्कूल से फोन आया था? हाँ मेरे स्कूल से फोन था। अरे तो तुम स्कूल जाओ। स्कूल जाना तो अच्छी बात होती है ना, तुम जाओ। अगर मैं स्कूल चला गया तो मेरे प्यारे से छोटे से दोस्त के साथ यहाँ पे कौन खेलेगा? है ना? हम इनके साथ हैं, आप जाइए देवर जी। हाँ दोस्त, हम ये अच्छी वाली दीदी के साथ खेलेंगे, आप जाओ। पक्का? जी हम संभाल लेंगे। ठीक है, प्लीज संभाले ना, मैं काम खत्म कर लेता हूँ मेरा। जी हम संभाल लेंगे। ओके। अब दोस्त, all the best. Back. चलिए अब हम साथ मिलकर खेलते हैं। बचपन में तो हमें इतने खिलौने कभी नसीब नहीं हुए, पर अब हम अपनी देवरानी जी के साथ जमकर खेलेंगे। देवरानी जी, अच्छी वाली दीदी, हमारा नाम देवरानी जी नहीं राधिका है। जैसे आप हमारे देवर को दोस्त बुलाती हैं, वैसे ही हम आपको प्यार से देवरानी जी बुलाएंगे। देवरानी जी का भी मतलब दोस्त होता है। हाँ। ओके। अली अली अली, देखो यहाँ पे कितने सारे टॉयज हैं। ये दीदी को हेलो किया। ये कली भाभी तो हमसे भी ज्यादा बच्ची बनकर खेल रही है। अगर ये हमारे साथ रही तो हम जिस काम के लिए आए हैं वो कैसे करेंगे? भोलेनाथ कुछ कीजिए। यहाँ इतना बड़ा टेडी बेयर है, देखो। क्या कर रही हो ये सब? हाँ, साथ रहते रहते तुम्हें भी बनना है क्या? चलो तुम मेरे साथ, चलो। लेकिन सास जी, थैंक यू भोलेनाथ। अब दादी ने जो कहा है हमें वो काम करना है। सबसे पहले तो हमें वो डॉक्टर वाली रिपोर्ट ढूंढनी होगी, उसी के जरिए कुछ काम बनेगा। पक्का वो रिपोर्ट हमारे कमरे में ही होगी।
हमें ड्रॉर्स और अलमारियों में ये डॉक्टर की रिपोर्ट ढूंढनी होगी। गौरी चुप हो जाओ, दे रहे हैं तुम्हें दूध, दे रहे हैं ना, चुप हो जाओ बस। बस करो, इस बच्चे के सिवा हमारे जीवन में कुछ बचा ही नहीं। अरे सोचा था कि आया बनकर आए थे और धीरे धीरे इस घर के बहू बन जाएंगे, लेकिन अब डर लग रहा है कि इस बच्चे की आया बन के ना रह जाऊं। तुम यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो हमें भी झूले में झूला झूलना, पर हम इसमें घुस ही नहीं पा रहे। देखो गौरी के रोने की आवाज लगता है चमक जी इसी तरफ आ रही है। अरे रे 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 रे, तो पालना तोड़ोगी क्या? क्या कर रही हो? चलो हटो हटो यहाँ से। राधिका, तुमने अपने आप को देखा? तुमने सोचा भी कैसे कि तुम इस पालने में समा भी पाओगी? तुमको किसने हमारे बेटे के कमरे में भेजा? हाँ, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? चलो जाओ यहाँ से। अरे बच्ची क्यों रोने लग गई है? जी आंटी जी, शायद इसे भूख लगी होगी, हम खिला पिला कर खिला देते हैं। अरे चमक, इस बच्ची को चुप कराओ। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुन्ना ने इस पूरी पगली राधिका को घर में रोका ही क्यों? हम हमारी गुड़िया को दूध हम पिलाएंगे। दो। खबरदार, जो तुम बच्ची के पास गई, बच्ची को हाथ लगाने की तो सोचना भी मत, समझी? चमक, राधिका को गौरी के आसपास भटकने भी मत देना, क्योंकि अगर राधिका की वजह से गौरी को कुछ हो गया ना, इसने कुछ भी कर दिया उसके साथ, तो दिव्यम पूरे परिवार को छोड़ेगा नहीं। जी आंटी जी। और तुम आइंदा दिव्यम के कमरे के आसपास भटकना भी मत, समझी? अब चलो यहाँ से। इस नाटक की वजह से हम अपनी बच्ची के करीब नहीं जा पा रहे, उसे गले भी नहीं लगा पा रहे। ये राधिका दिव्यम जी के कमरे में क्या कर रही थी? क्या ये सच में पालने में झूलने आई थी या फिर कोई और बात है? मौसी जी सही कह रही थी, इस पगली राधिका पे ही नजर रखनी पड़ेगी। हम कॉरिडोर के कैबिनेट्स में भी देख लेते हैं।
1-2 दिन और सब्र करना पड़ेगा। अनाथ आश्रम वाले आएंगे और राधिका को ऐसी हालत में देखेंगे तो गौरी को लेकर जाएंगे। तभी दिव्यम तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये जानना होगा कि राधिका बीमार है कि नहीं। चमक, चलो जाके देखते हैं कि राधिका क्या कर रही है। चलो। ये तो सच में पगली लग रही है। अभी पता चल जाएगा कि ये राधिका पगली है भी या नहीं। मतलब? मैं अभी आती हूँ। ये जिस तरह से चिल्लाई तो लग रहा है कि ये सही है। दादी दादी गिर गई। दादी गिर गई। माँ, अब फिर पगली लग रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो जाके देखते हैं। दादी गिर गई। दादी गिर गई। चुप। ऐसे कौन हंसता है? अकल वकल है कि नहीं? माँ, मम्मी जी, अब कैसे गिर गई? आराम से। अरे यहाँ पर कुछ पानी जैसा गिरा है, देखिए। सुजाता, ये तो साबुन जैसा पानी है। साबुन का पानी? हाँ। ये सब कुछ जरूर इसी लड़की ने किया है। ये लड़की साबुन के पानी के बुलबुले उड़ा रही थी। हर जगह से पानी पानी कर दिया है साबुन का। लेकिन हम तो उस तरफ गए भी नहीं, फिर वहाँ साबुन कैसे गिरा? हमने नहीं गिराया है। तुमने नहीं किया तो क्या तुम्हारे फरिश्ते आकर के कर गए? अगर अभी माँ जी को और गहरी चोट लग जाती तो, इस उम्र में उनकी हड्डी टूट जाती तो। सॉरी दादी। आज तो माँ जी को गिराया है, कल को सुजाता जी को सीढ़ियों से धक्का मार दिया तो? अपने ही घर में कोई सुरक्षित नहीं है। सबको संभल संभल के रहना पड़ेगा। मुन्ना भी किसी की नहीं सुनता है। जबरदस्ती इस कम अक्ल वाली लड़की को घर में रोक लिया। लेकिन इसके आतंक को कैसे काबू में करना है,
इसका एक तरीका है हमारे पास। सुजाता, चाची जी ये क्या है? गुल्लू बेटा, इसे रस्सी कहते हैं और इससे किसी को भी बांधा जा सकता है और इस लड़की का इलाज इसी से किया जाएगा। लेकिन चाची जब दिव्यम को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होगा। दिव्यम नाराज होगा तो दिव्यम की नाराजगी के लिए हम अपने घर वालों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। लेकिन सुजाता, राधिका इंसान है, कोई जानवर नहीं है। मुन्ना के पापा, सिर्फ ये शरीर से इंसान है, वरना तो हरकतें बिल्कुल जानवरों वाली हैं इसकी। अगर अभी हमने इसको नहीं बांधा ना, तो हमें सारे घर वालों को बांधना पड़ जाएगा। इससे तो अच्छा है कि हम इस लड़की को ही बांध करके बंद कर दें। भाभी आइए। नहीं हमें मत मम्मी क्या कर रहे हो ये? मम्मी, अरे मम्मी नहीं, प्लीज। आंटी किसको बोला? मम्मी नहीं। मम्मी सुनिए तो। भैया चलो माँ को दवाई देते हैं। आइए, आओ माँ। आराम से आराम से आराम से। नहीं हमें सुजाता बहुत भारी है ये। करेंगे। चाची सास जी, रहने दीजिए ना, बेचारी बीमार है, गलती हो गई। चुप रहो तुम कली। मम्मी जी की जगह अगर तुम्हारी माँ गिर जाती तो तुम्हारी माँ की हड्डी टूट जाती तो। प्लीज। अगर दिव्यम को इसको घर में रखना ही है तो फिर अब ये ऐसे ही रहेगी। भाभी कस के पकड़ के रखिएगा। तुम हिलो मत। आंटी प्लीज जाने दो हमें। चुप रहो, मैं नहीं हूँ अच्छी आंटी। जल्दी करो सुजाता, बहुत भारी है। भाभी आप इसके पैर बांधिएगा दूसरी रस्सी से। नहीं। भाभी इस रस्सी से इसके पैर बांधिए। चुप रहो तुम। मैं तो थक गई। चुप। प्लीज हमारे हाथ खोल लो, हमारे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। आंटी जी प्लीज हमें ताने दीजिए। अब हमसे ताने नहीं करेंगे। हम बच्चे से। तुम्हें इस घर में रहना है ना, तो ऐसे ही रहना होगा, तभी तुम अपनी हरकतों से बाज आओगी। चलिए भाभी, अब यहाँ से चलते हैं। हाँ, और तुम चुपचाप ऐसे बैठी रहना, हिलो मत। आप सब लोग भी चलिए यहाँ से। जब हम वहाँ पर थे तब तो पानी नहीं था, पानी बाद में आया। कहीं दादी का शक सही तो नहीं है, कहीं सच में कोई हमें जानबूझ कर बताने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, पर कौन? देखो दोस्त, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। राधिका, ये क्या है ये सब? दिव्यम जी को अगर माँ जी के बारे में बताएंगे तो माँ जी पर बहुत नाराज होंगे, हमें चुप ही रहना होगा। हमसे गलती हो गई थी, हमें उसकी सजा मिली है।
कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं राधिका? ऐसी क्या ही गलती थी जो इतनी बड़ी सजा दी? कौन था ये? किसने किया ये राधिका? राधिका मैं कुछ पूछ रहा हूं, किसने किया ये? राधिका किसने किया? चाची सास जी ने। हाँ देवर जी, देवरानी जी से थोड़ी गलती क्या हो गई, चाची सास जी ने इनके हाथ पैर बांधकर यहाँ बंदी बना दिया। जाकर अपनी माँ से बात करता हूँ। नहीं तो ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, अच्छी बात नहीं होती है। राधिका मैं किसी से लड़ाई नहीं करने वाला, लेकिन जिसने भी तुम्हारे साथ ये शैतानी की है उसे समझाना पड़ेगा ना कि ये गलत है। मुन्ना के पापा, हम मंदिर होकर के आ रहे हैं। आपने राधिका के साथ ऐसा जानवरों वाला सुलूक क्यों किया माँ? देखिए माँ, जरा देखिए इसका हाथ, रस्सी की वजह से बेचारी के हाथ में जख्म हो गए हैं। आप इतनी निर्दयी और कठोर दिल कब से हो गई? आप तो अच्छी तरह से जानती हैं ना माँ कि राधिका का दिमाग इस वक्त बच्चे जैसा है। किसी बच्चे के साथ आप ऐसा सलूक कैसे कर सकती हैं? राधिका बच्ची नहीं है। तुझे राधिका के हाथ में आए हुए ये निशान दिख रहे हैं, लेकिन इसका हुलिया नहीं दिखाई दे रहा है। और दिमाग फिर गया है इसका मुन्ना। अगर ये ऐसी हालत में घर के बाहर जाएगी ना, तो लोग इस पर पत्थर फेंक फेंक कर मारेंगे। हमने तो सिर्फ इसके हाथ रस्सी से बांधे हुए हैं। क्या हो गया है आपको? क्या बोल रही हैं आप माँ? सास हैं आप राधिका की, माँ समान, और आप ही उसके बारे में ऐसा बोल रही हैं। अगर रिश्तों की कदर नहीं है ना सही, कम से कम इंसानियत तो रखिए अपने अंदर। तुझे अपनी माँ में गलतियां नजर आ रही हैं। राधिका ने आज जो किया है वो तुझे नहीं पता है ना? ऐसा क्या ही किया है उसने माँ? देख देख अपनी दादी की हालत। आज तेरी दादी अपने पैरों पर ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है मुन्ना। इन्हें तेरे पापा के सहारे की जरूरत पड़ रही है।
पता है क्यों? इसकी वजह से वो फिसल कर गिर गई, उनकी कमर में मोच आ गई है। तू उसकी तरफ क्या देखे जा रहा है मुन्ना? हम तुझे बताते हैं कि क्या हुआ था। ये तो साबुन जैसा पानी है। यही लड़की साबुन के पानी के बुलबुले उड़ा रही थी। हर जगह से पानी पानी कर दिया है साबुन का। आओ माँ, आपको सोफे पे बिठा दूं। सुजाता, हाँ हाँ माँ जी, आइए, संभाल कर माँ जी। दोस्त, क्या मेरी मम्मी सही कह रही है? तुमने गिराया है दादी को? नहीं नहीं दोस्तों, हम आपकी कसम खाते हमने दादी को नहीं गिराया है। हम तो वहाँ पे खेल भी नहीं रहे थे। दिव्यम, अब तो इसकी बात पर भरोसा मत कर लेना। जब इसने मम्मी जी को गिराया तब हम सब लोग वहीं पर थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि ये साबुन के पानी के बुलबुले से खेल रही थी और मम्मी जी की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये राधिका ही है। क्यों घर वालों, सही कहा ना मैंने? हो ना हो साबुन किसी और से गिरा है और इल्जाम हम पर आ रहा है। अब पता नहीं वो साबुन गलती से गिरा है या किसी ने जानबूझ के गिराया। रहने दीजिए भाभी, मुन्ना नहीं मानेगा, क्योंकि इसके लिए तो इसकी राधिका बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। वो ऐसा सब कुछ कर ही नहीं सकती है। ठीक है मुन्ना, अगर तुझे इतना ही भरोसा है अपनी राधिका पर तो फिर एक काम कर, आजा गौरी, आजा बेटा, आजा आजा। ठीक है मुन्ना, अगर तुझे लगता है कि तेरी राधिका बिल्कुल ठीक है, इस घर में रहने के लायक है और उसकी वजह से घर के किसी सदस्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो फिर अपनी राधिका को बोल कि वो गौरी का अच्छे से ख्याल रखे। उसको बोल कि माँ जी की दवाइयों का ख्याल रखे। उसको बोल कि जैसे वो पूरे घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभालती थी ना, ठीक वैसे ही अभी भी घर की पूरी जिम्मेदारी संभाले। अगर वो ऐसा करेगी ना तो फिर हम इसको पागल खाने भेजने वाली बात नहीं कहेंगे। कैसे बताएं माँ जी, हम तो खुद ये सारे काम करना चाहते हैं लेकिन हम मजबूर हैं। एक सेकंड, हाँ दोस्त। क्या हुआ मुन्ना, तूने तो 1 मिनट के लिए भी गौरी को राधिका की गोद में नहीं छोड़ा और तू हमसे उम्मीद कर रहा है कि हम इस लड़की को अपने घर में रखें। हर बार तेरी मनमानी नहीं चलेगी मुन्ना। अगर तू राधिका का इलाज घर में ही रह करके करवाना चाहता है ना, तो ठीक है, फिर तुझे भी हमारी एक बात माननी पड़ेगी। और अगर तूने हमारी बात नहीं मानी ना, तो इस बार तुझे खुद राधिका को पागलखाने छोड़ कर आना होगा। क्या चाहती है माँ?
सुबह तू इन पेपर्स पर साइन नहीं कर पाया था ना, तो ठीक है, अभी इन शादी के पेपर्स पर साइन कर और चमक से शादी कर। मतलब सुबह सच में वो शादी के पेपर्स थे। दिव्यम जी हमारी गैर मौजूदगी में चमक जी से शादी करने वाले थे। हाँ, सुबह की बात कुछ और थी, लेकिन अब मेरी पत्नी मेरे साथ है और गौरी की माँ उसके साथ है। मैं इन पेपर्स पे आप साइन नहीं करूंगा। माफ करना दिव्यम बेटा, भले ही बच्ची की माँ यहाँ है, पर हालात वही के वही हैं। आप पहले चमक के साथ शादी करने के लिए इसीलिए तैयार हो गए थे क्योंकि गौरी की माँ पागल खाने में थी और अनाथ आश्रम वाले गौरी को लेकर जाने वाले थे। अनाथ आश्रम वाले अभी भी उसको लेकर जा सकते हैं। इसीलिए गौरी की भलाई के लिए आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। इसका मतलब गौरी के लिए दिव्यम जी चमक से शादी करने वाले थे। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। मम्मी को ना देवर जी और चमक की शादी का हमेशा पड़ी रहती है। जैसे ही कुछ होता है फट से बीच में कूद पड़ती हैं। फूल जी बिल्कुल सही कह रही है मुन्ना, लेकिन तू नहीं मानेगा ना। ठीक है, तू अपनी जिद मत छोड़, हम भी अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे। हम अपने घर को पागल खाना नहीं बना सकते। क्या हुआ? आप सब लोग ऐसे चुप क्यों हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बोलिए। माँ जी, आप तो बोलिए, क्या हम कुछ गलत कह रहे हैं? नहीं सुजाता, तुम सही कह रही हो। हम सब राधिका की हालत जानते हैं। दिव्यम बेटा, गौरी की जिम्मेदारी तुम्हारी है और गौरी को भी माँ का प्यार चाहिए। राधिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उसका दिमाग बच्चों जैसा हो गया है और उसको तो ये भी नहीं पता कि शादी का मतलब क्या होता है। दिव्यम बेटा, तू क्यों जिद पकड़ के बैठा है? तू क्यों बचपना कर रहा है? अरे सुजाता ठीक कह रही, उसकी बात मान ले बेटा। दादी, मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूँ, माँ की चिंता भी जायज है, लेकिन वो जो मुझे करने के लिए कह रही हैं वो बहुत गलत है। मैं किसी पेपर पे साइन नहीं करूंगा। आप लोगों को मेरी टेंशन है ना, मत लीजिए। मैं राधिका की जिम्मेदारी और गौरी की जिम्मेदारी अच्छे से निभा लूंगा। ठीक है मुन्ना, तुझे अपनी जिद की पड़ी है ना, तो बैठा रहे अपनी जिद को पकड़ के। अब आगे जो भी हादसा होगा ना, उसका जिम्मेदार सिर्फ तू होगा। माँ आप सुजाता चाची, हे भोलेनाथ, माँ जी इतने गुस्से में गई है, कहीं कोई अनर्थ न हो जाए। नहीं, मुन्ना की जिद के आगे नहीं झुक सकते। आज उसे अपनी माँ की बात माननी होगी। सुजाता, माँ, चाची, माँ दरवाजा खोलो। सुजाता, दरवाजा खोलो। क्या हुआ? क्या हुआ? सुजाता, दरवाजा खोलो। माँ, माँ,
सुजाता, माँ ये क्या कर रही हैं आप? क्या बचपन है? फेंकिए उसे नीचे। सुजाता ये क्या कर रही हो? मत कहे हमें माँ। तुझे सिर्फ उस पगली राधिका की पड़ी है। ना हमारी फिक्र है ना हमारी कद्र है, तो हमें माँ कहने की जरूरत नहीं है। माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? यार तेरी चिंता पे तिल तिल करके मरे जा रहे, तेरी परवाह कर रहे हैं, लेकिन तू है कि हमें ही अपना दुश्मन समझ रहा है। इससे तो बेहतर होगा कि हम मर जाए ताकि तू करता रहे अपनी मनमानी। सुजाता ये क्या कर रही हो? सुजाता ऐसा मत करो। चाची प्लीज। माँ, माँ, सुजाता ऐसा मत करो, मैं खुद दिव्यम से बात करूंगा। माँ, माँ प्लीज दरवाजा खोलो। हे भोलेनाथ, माँ जी ये क्या अनर्थ करने जा रही है? प्लीज हमारी माँ जी को बचाइए भोलेनाथ, उनकी रक्षा कीजिए। माँ क्यों बचाया हमें मुन्ना? क्यों बचाया हमें? मर जाने देता ना बेटा। मर जाते तो कम से कम तू अपनी जिद तो पूरी कर पाता ना, कर पाता अपनी मनमानी। क्या हो गया है आपको माँ? कैसी बातें कर रही हैं आप? और ये क्या बेकार की जिद पकड़ के बैठ गई हैं आप? सोच भी कैसे लिया आपने कि आप जहर खा सकती हैं? तो और क्या करते हम? क्या करते मुन्ना? जब हमारा इकलौता बेटा हमारे खिलाफ जाने की जिद कर रहा है, हमारी फिक्र को समझ ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे जी करके क्या फायदा? क्या करेंगे हम जी करके? हमें तेरी परवाह है बेटा। हम तुझे ऐसे ताउम्र अकेले रोता हुआ नहीं देख सकते। तू अगर अपनी माँ को जिंदा देखना चाहता है ना बेटा, तो हमारी बात मान ले बेटा। अपनी माँ की बात मान ले, दूसरी शादी कर ले मुन्ना। हम तेरा भला चाहते हैं मुन्ना, तेरे दुश्मन नहीं है हम। दोस्त, आंटी को जो चाहिए वो उन्हें दे दो ना, आंटी ऐसे ऐसे रोते नहीं है, रोना अच्छी बात नहीं होती है। ये जो हमारे दोस्त है ना, आपको जो भी चाहिए ये लाकर दे देंगे, है ना दोस्त? आंटी को जो खिलौना चाहिए आप लाके दोगे ना?
अनजाने में ही सही राधिका ने भी इस रिश्ते को अपनी मंजूरी दे दी। शायद भोलेनाथ की भी यही मर्जी है बेटा, अपनी माँ की बात मान ले बेटा, प्लीज। हाँ, मेरे लिए आप और राधिका बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। इसका जवाब मैं अभी नहीं दे पाऊंगा। जल्दी हमारी शादी हो जाएगी और हम बन जाएंगे इस घर की बहू। मौसी जी, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारी होने वाली सास ने शादी के लिए जहर खाने की धमकी दी और साथ ही साथ राधिका ने भी दिव्यम से कह दिया कि इससे शादी कर लो। इसे एक बात तो पक्का है कि राधिका सच में पागल है। हे भोलेनाथ, ये कैसा धर्म संकट है कि सच जानने के लिए हमें अपने ही प्यार की कुर्बानी देनी पड़ रही है। गौरी की भलाई के लिए आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हे भोलेनाथ, ये कैसी दुविधा में आपने हमें फंसा दिया। अब अपने दिव्यम जी की शादी अपनी ही आंखों के सामने किसी और से कैसे होने दें। हम तो चाह कर भी किसी को नहीं बता सकते कि हम पागल नहीं बल्कि बिल्कुल ठीक है। अगर हमने किसी से कुछ भी कहा तो जिसने ये साजिश रची है वो सतर्क हो जाएगा और हम कभी भी उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। हमें जल्द से जल्द पता करना होगा कि ये खेल किसने रचा है, कौन है जो हमें पागल बनाना चाहता है। दोस्त, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारी होने वाली सास ने शादी के लिए जहर खाने की धमकी दी और साथ ही साथ राधिका ने भी दिव्यम से कह दिया कि इससे शादी कर लो। इसे एक बात तो पक्की है कि राधिका सच में पागल है। हाँ, राधिका की हालत सही होती तो वो तेरी और दिव्यम की शादी के लिए कभी भी हामी नहीं भरती। वो कोई ना कोई बहाना तो जरूर बनाती। चमक, लेकिन इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। खुश होने की जरूरत नहीं है मतलब ये कि बाकी घर वाले तो तैयार है,
दिव्यम जी के मन में अभी भी कुछ उलझन है। तुम्हें दिव्यम जी को किसी भी हालत में पटाना होगा, फिर तो तुम्हारी शादी पक्का होके रहेगी। हमारी प्यारी मौसी जी, आप थे ना वहाँ जब सासू माँ ने धमकी दी थी? तुझे अपनी जिद की पड़ी है ना, तो बैठा रहे अपनी जिद को पकड़। अब आगे जो भी हादसा होगा ना, उसका जिम्मेदार सिर्फ तू होगा। और सासू माँ की धमकी दिव्यम जी को यहाँ जाके लगी है, आज नहीं तो कल दिव्यम जी हमसे शादी करने के लिए हाँ बोल ही देगी। हैं? ठीक हो? दोस्त हम तो ठीक है, पर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? कोई दिक्कत है? अरे दोस्त, तुम तो इतने स्ट्रॉन्ग हो ना, इसे रोते नहीं है। तुम्हें जादू आता है? नहीं, कोई जादू वादू नहीं होता है। अरे जादू होता है दोस्त, इधर आ। तुमको पता है, दादी कहती है कि ये जो भोले बाबा है ना, इन्हें जादू आता है। तुम अपनी परेशानी इनको बताओ, ये ऐसे डम डम डमरू बजा के ना सब ठीक कर देते हैं। कमाल है राधिका, ऐसी हालत में भी तुम्हें भोलेनाथ पे पूरा विश्वास है। पर हमेशा रहेगा। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? जैसे करो, तभी तो डमरू बजाएंगे। पापा, दिव्यम बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं पापा कि आपको कौन सी जरूरी बात करनी थी। एक सेकंड रुकिए। आओ दोस्त, राधिका की हालत देखिए, आपकी बेटी जैसी है ना ये। आप ही कहते हैं, मुझे सच सच बताइए, राधिका के साथ जो हुआ, एक पल के लिए सिर्फ सोच लीजिए कि वो मेरे साथ हुआ होता, तो क्या आप राधिका को वही कहते हैं जो आप मुझे कह रहे हैं? अपनी बेटी को वही कहते हैं आप पापा जो आप अपने बेटे को कह रहे हैं? मैं तेरे जज्बातों की कदर करता हूं बेटा, मुझे गर्व है तेरी सोच पे, लेकिन तेरे इस सवाल का जवाब मेरे पास तो नहीं है। हाँ, शायद तेरे सवाल का जवाब हमारे पास नहीं, राधिका के माँ बाप के पास जरूर होता। अगर यही राधिका के साथ ना होकर तेरे साथ हुआ होता, वो भी शायद यही राय देते राधिका को, क्योंकि माँ बाप के लिए बच्चों की खुशी और उनके बेहतर जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं होता बेटा। जैसे तू सोच रहा अभी गौरी के लिए, उसकी खुशी तेरे लिए सबसे बढ़कर सुजाता ने भी वही किया बेटा। वो सिर्फ तेरे बारे में सोच रही। मैं इतना जरूर जानता हूं बेटा कि अगर ये तेरे साथ हुआ होता ना, तो राधिका भी तेरा ऐसे ही ख्याल रखती।
शायद इससे भी अच्छा ख्याल रखती तेरा वो, लेकिन अगर उसके कंधों पे एक बच्चे की जिम्मेदारी होती तो हम भी उसके मायके वालों के साथ उसे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहते बेटा। राधिका की हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं है बेटा, और सुधार होगा भी तो कब होगा ये हम में से किसी को नहीं पता। बेटा, सुजाता का तरीका जरूर गलत, लेकिन उसकी बात बिल्कुल सही थी बेटा, खुद के लिए ना सही, लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से गौरी के बारे में जरूर सोचना। जो भी फैसला लेना बेटा सोच समझ के लेना। मैं चलता हूं। अनाथ आश्रम वालों का मैसेज। लोग 2-3 दिन में गौरी से मिलने के लिए आने वाले हैं, लेकिन अगर वो लोग यहाँ पे आएंगे और राधिका को इस हालत में देखेंगे तो पक्का वो गौरी को ले जाएंगे। क्या करूं मैं? राधिका के होते हुए मैं चमक से कैसे शादी कर सकता हूँ? माँ, आप जो चाहती हैं वो मेरे लिए करना बहुत मुश्किल है। तो उस राधिका को घर में रखना भी हम सबके लिए बहुत मुश्किल है। मुझे आपका फैसला मंजूर नहीं है माँ, लेकिन मजबूरी में मैं आपकी बात मान रहा हूं। क्या? हाँ माँ, अपनी मजबूरी में मुझे इस रिश्ते को मंजूरी देनी पड़ रही है। मुन्ना, तू अभी हमारी बात नहीं समझ रहा है बेटा, लेकिन यकीन मान कल को तू हमारी बात जरूर समझेगा। ये सोच करके ही हमारे कलेजे को ठंडक मिल रही है कि अब तेरा परिवार सलामत रहेगा। मेरा परिवार मेरी राधिका है माँ, और आप ये कभी नहीं समझेंगी। अब आप खुश है ना माँ? तो अब प्लीज कोई उल्टी सीधी हरकत मत कीजिएगा।
हुई नहीं कि घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी इसने। सिस्टर सॉरी, वो गलती से गिर गया। हाँ, तुम्हारी तो हर गलती माफ है, जो चाहे वो कर सकती। तो जाओ तोड़फोड़ मचाओ इस घर में। एक काम कर, ये कांच पूरे घर में फैला ताकि कोई इन पे गिरे, किसी के पैर कटे फटे और हम सब अस्पताल में चले जाए। तुम तो पागल खाने जाने वाले नहीं हो, लेकिन हमें जरूर पागल खाने भेजोगी। अरे भाभी जाने दीजिए, क्या 10-20 हजार की चीज के पीछे आप इतना गुस्सा कर रही हैं? हाँ कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम बाजार से जाकर के नया सजावट का सामान ले आएंगे, फिर पूरे घर को खूब अच्छे से सजाएंगे, बहुत ताशे बजवाएंगे। सुजाता, तुम्हारा मुन्ना शादी के लिए मान गया? हाँ भाभी, मुबारक हो, घर में नई बहू आने वाली है। ये खुशखबरी हम अभी सभी घर वालों को सुना कर आते हैं। सुना तुमने, तुम्हारे दोस्त की शादी होने वाली है। ये दोस्त की शादी है, फिर तो बहुत मजे करेंगे, डांस करेंगे। हाँ बहुत बड़ी पार्टी होगी, तुम खूब डांस करना। हम आते भाभी। ओ तितली वाली पगली, चलो कान साफ करो। शादी, देश की शादी है। इसका मतलब देवम जी सच में दूसरी शादी कर रहे हैं। राधिका बंसल, क्या तुम आने वाले सारे जन्मों के लिए मेरी पत्नी बनोगी? हम इस फोन के बारे में किसी को पता नहीं लगने दे सकते। दादी। क्या हुआ राधिका बेटा, तू रो क्यों रही है? दादी, वो घर वाले दिव्यम जी और चमक जी की शादी करवा रहे ताकि अनाथ आश्रम वाले गौरी को वापस लेकर ना जाए। क्या दामाद जी की शादी होने वाली है? हमें लगता है हमें ये नाटक बंद करना होगा। लेकिन दामाद जी मान गए। माँ जी के कहने पर उनको मानना पड़ा। दादी, अभी नाटक हम और नहीं कर पाएंगे। हम जाके सबको बता देंगे कि हम पागल ही, हम बिल्कुल ठीक है। हम अपनी आंखों के सामने दिव्यम जी को किसी और का होते हुए नहीं देख पाएंगे दादी। हम अभी जा रहे हैं और हम जाके सबको सच बता देंगे। राधिका सुन बेटा, ऐसा मत कर। क्यों दादी? क्योंकि तेरे रिपोर्ट के अनुसार तेरा दिमागी संतुलन अभी भी ठीक नहीं है। कोई तेरा विश्वास नहीं करेगा और जो शख्स तुझे बीमार साबित करना चाहता है वो वापस तुझे बीमार साबित करके तुझे पागल खाने भेज देगा बेटा। पर दादी, हम अपना और दिव्यम जी का रिश्ता ऐसे खत्म होने नहीं दे सकते हैं। हम क्या करें? बेटा, दिल छोटा मत कर। जिस रिश्ते की नींव स्वयं भोलेनाथ हो, वो रिश्ता तो भोलेनाथ जी भी नहीं तोड़ सकते। तुम
दोनों शिव शक्ति हो और एक दूसरे के बिना अधूरे हो। अपने रिश्ते पे विश्वास रख और उसे ही अपना हथियार बना और दुगने जोश में उस शख्स का पता लगाने की कोशिश कर। देखना कुछ न कुछ सबूत जरूर मिलेगा। बाकी भोलेनाथ तेरे साथ है, सब ठीक हो जाएगा बेटा। जी दादी। दीदी, अरे ये दादी किसे कह रही थी आप? और रो क्यों रही हैं? चमकीली दीदी, ये देखो हमारे हाथ में चोट लगी, बहुत दर्द हो रहा है। दादी की याद आ रही है। ओहो, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा ये लो, तुम लड्डू खाओ। आज बहुत खुशी का दिन है। हाँ? ऐसे नीचे नहीं गिराना। हमारी और दिव्यम जी की शादी के लड्डू है। अब से इस घर में जश्न होगा, पार्टी होगी और तुम नाचोगी ना? नाचोगी ना? कैसे नाचोगे? दिखाओ दिखाओ दिखाओ, कैसे नाचोगे? वाह वाह वाह, वेरी गुड। ये क्या हो रहा है चमक? कुछ नहीं कली जी, राधिका दी हमारी और दिव्यम जी की शादी की खबर सुनकर खुशी में नाच रही है। देवरानी जी बस, अब आप बैठ जाइए और ये नूडल्स खाइए, खास हमने आपके लिए बनाया है। टेस्टी, यम्मी यम्मी। थैंक यू अच्छी वाली दीदी। तुम्हारे हाव भाव कुछ ज्यादा ही जल्दी से नहीं बदल रहे हैं चमक। शुरुआत में तो तुम बहुत तमीजदार बनती थी, लेकिन अब एक बीमार इंसान के साथ तुम्हें ये हरकत करते हुए शर्म नहीं आती? एक तो तुम इन्हीं के पति से शादी कर रही हो और इन्हीं को शादी का लड्डू खिला रही हो। ये भूलो मत, हमारे देवर जी मजबूरी में ये रिश्ता कर रहे हैं, तो ज्यादा इतराओ मत। कैसी बातें कर रही हैं आप? हम तो राधिका दी के साथ में कुछ वक्त बिता रहे थे। पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे जानी पहचानी सी हो, जैसे बचपन में हम साथ खेले हों, जैसे कोई हमारा रिश्ता हो तुमसे। अब बचपन से तो पता नहीं, लेकिन अब रिश्ता होने वाला है। हम आपकी देवरानी जो बनने वाले हैं। कौन है ये चमक जी? ऐसा लग रहा है कि इनकी पहचान के पीछे ही हमें हमारा सच मिलेगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।